खाने क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये रिवाज था पूरा कि घर की पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी धोबन के लिए। धोबी की औरत जब तक रोटी लेकर के नहीं जाती है घर से, घर के लोगों को खाना नहीं दिया जाता। धोबन के घर में बहुत रोटियाँ इकट्ठा होती थी। अब जिसको शाम में नहीं दिखाई देता था उसको ये बोला जाता था कि धोबी के घर का खाना खाओ कुछ दिन। हर घर में ज़्यादातर एक ही तरह का भोजन होता है ना। अब धोबी के घर में तो 10 घर का 10 तरह का भोजन होता है, पूरा विटामिन उसको वहाँ मिलता है। अरे ऐसा ना। म्हणजे राजकारण लागल्यावर तो उशीर आहे तो. पहले रोटी बनाते थे, छोटी रोटी बनाते थे माता जी, वो ऐसा करके पहले वो चूल्हे में डालते थे। हाँ। दूसरी रोटी वो गाय के लिए, तीसरी रोटी वो धोबी के लिए, ऐसा होता था। धोबी को क्या देते हैं समझो, सभी को नाई के यहाँ भी रोटी देते हैं. देते थे। बहुत सारे समाज, सबके घर में खाना नहीं करता, पुरोहितों के घर में कभी खाना नहीं करता, किसी न किसी के वहाँ खाते हैं या किसी न किसी के वहाँ से लाते हैं। ऐसा धोबी लोग क्यों इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रोटी? नहीं, देखो हमारे पास क्या था पहले, हर कारीगर को महीने की, ये साल में 1 महीने की छुट्टी थी। श्रावण मास में हजामों की छुट्टी, वैशाख में धोबियों की छुट्टी, श्रावण मास में कोई हजाम किसी की दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाता था। 1 महीना उनकी छुट्टी थी और गांव बंधे हुए थे इनके, इसलिए ये रोज़ एक ही दिन में सब गांव की दाढ़ी नहीं बना सकता था ना। तो सबके नंबर, आज तुम्हारा नंबर है, आज इनका नंबर है, आज इनका नंबर है, किसी का सोमवार को है, किसी का बुधवार को है, किसी का शुक्रवार को है, किसी का ऐसा, उस नंबर के हिसाब से बनाता था। अभी हमारे लोग हैं ना, नहीं हम शुक्रवार को नहीं बनाते, ये इनका नियम नहीं है, ये धोबी का बनाया हुआ है, हजाम का बनाया हुआ नियम ऐसा। उसके बाद 1 महीना श्रावण मास हजाम किसी की दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाता, बाल नहीं तो काटता। पूरे घर के सबका जो भी काम है वो करता होगा। घरों के काम नहीं करते, उनके अपने समाज की बैठकें होती थी। देखो गांव में जब व्यवस्था थी तो कोई भी कारीगर किसी के घर का व्यक्तिगत काम नहीं करेगा, सामाजिक कार्य में खड़ा रहेगा। शादी वादी में करते थे. हाँ, व्यक्तिगत घर का काम नहीं करेगा, सामाजिक कार्य में खड़ा रहेगा। घर में जाके नहीं करते थे? नहीं क्या जाना नहीं। अब वैशाख में, ज्येष्ठ में 1 महीना धोबियों को छुट्टी रहती थी, कपड़ा नहीं धोते थे, क्योंकि इनके पास गधे रहते थे। गधे को उस समय वैशाख नंदन बोला जाता है, गधे का जनन प्रजनन का टाइम रहता है पूरा, इसलिए उस टाइम पे गधे से काम नहीं लेते थे ऐसा। और इसलिए धोबी की 1 महीने की छुट्टी, मगर उसको देना है 12 महीने का। अगर अधिक मास आ गया तो 13 महीने का देना है उसको। तो उसका वो ये देते थे साल का बोलूता बोलते थे, क्या बोलते थे उसको? हाँ, जो उसका मान है वो दिया जाता है। बोलूता 1.25 मन बोलूता, 12 बलूतेदार को 1.25 मन दिए ही जाते थे. तो ये समझ, यहाँ जो भी होगा धान का तो हमारे ये जवानी हमारे पास में इस तरह की बहुत चीज़ें सोची गई है, बहुत सी चीज़, बहुत गहराई से सोची। कल से पूछने वाला था कि तुम्हारा तस्वीर का स्टडी है, ये जो मांजर आड़वा है, ये क्या मतलब है? नहीं, ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अंधविश्वास, है ना, ये पापनी फड़फड़ने, इसके बारे में कुछ बोलो थोड़ा। वो ऐसे ही है पूरा, वो सब कुछ वो अपने अपने अंदाजे लगाते रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जैसे सुबह सुबह में भंगी की सूरत दिखना तो शुभ है, सुबह सुबह ब्राह्मण नहीं दिखना चाहिए, ब्राह्मण अशुभ माना जाता है। सुबह सुबह अगर ब्राह्मण दिख जाए तो अशुभ है। अब क्योंकि सुबह सुबह भंगी इसलिए दिखना चाहिए क्योंकि बहुत सुबह वो झड़ाई करता है, उतना सुबह झड़ाई करना है, कोई दिख रहा है तो बहुत शुभ है। ब्राह्मण दिख जाएगा तो सुबह सुबह मांग लेगा, है ना, तो कुछ भी मांग लेगा आशीर्वाद देके। ये सब होता है ना इस तरह का। कहाँ की आप तो थोड़ा सा ये चीजें हैं, शुभ अशुभ बहुत सारे, ये मान ये ऐसा होता बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो लोग करते रहते हैं ना। आधुनिक युग में सारा ज़्यादा कोई होता है। ज्योतिष के किताब देखे मैंने, ज्येष्ठ नक्षत्र और जो कुछ नक्षत्र के बारे में बोला, राशि के बारे में लिखा इसमें,
श्लोक है, इसके वास्ते में बोल रहा हूँ। नहीं वो है, बहुत सारे ज्योतिष की किताबें हैं, ग्रंथ रखे हैं हम लोग। आयुर्वेद के बहुत ग्रंथ हैं, आयुर्वेद की किताबें हैं, ये सब है। मेरे पास बहुत भांति भांति किताबें हैं। 1902 में प्रिंट हुए सो बाइबिल है संस्कृत में। 1902 में ही संस्कृत में बनाए थे बाइबिल को। ऐसा। चरक संहिता है क्या? चरक संहिता तेलुगु में, हिंदी या मराठी? ज़्यादातर तेलुगु में है मेरे पास। सारे आयुर्वेद के तेलुगु में है। मराठी तुम्हाला चांगलं येत असेल? नहीं, नहीं, मराठी अब बात करते हैं तो समझ में आ जाती है। यहाँ धीरे धीरे यहाँ मराठी कम हो गई, पहले बहुत मराठी चलती थी यहाँ। ऐसा भी होता है, मराठी लोग बहुत सारे वो जो पड़ोस का जो राज्य है उसकी भाषा बोल लेते हैं। नहीं नहीं, अब देखो ये जो इलाका है अभी ये तेलंगाना में है, नहीं तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो है गोदावरी, चंद्रपुर। तो वो इलाका तेलंगाना माना जाता था, ये विदर्भ ही माना जाता था, दंडकारण्य माना जाता है, बोला ना ऐसा। तो जहाँ दो तरह के इलाके मिलते हैं वहाँ की भाषा अलग होती है ना। अब यहाँ के पांड्रकोड़ा वगैरह के लोग तेलुगु भी बात करते हैं, मगर उनकी तेलुगु बात कैसी रहती है, ने नक्कड़ की पोइना परंतु लड़ाड़ भेटी गाड़े, ऐसा। और परंतु भी आ जाएगा, दलाल भी आ जाएगा, भेटी भी ऐसा रहता है। कुछ मिक्सचर हाँ पूरा सादा को बोलते पेपर एट्टा सोपा कनवड़ता दी 5 वास्ता रम्मंडड़, ऐसा। हाँ, वो एक तरह की भाषा है पूरी, जो तेलुगु और हिंदी मिलकर के रहती, मराठी मिलकर के रहती है।